आपको बता दें कि बीते दिनों जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब होंगे, 5% और 18% जीएसटी स्लैब होंगे। 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने मोहर लगा दी है। ये घोषणाएं 22 सितंबर से लागू की गई। इसके बाद लग्जरी तंबाकू उत्पाद महंगा होगा। लग्जरी तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी होगा, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सामान सस्ते होंगे। सभी फैसले सहमति से लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि थ्री व्हीलर पर 28% से 18% जीएसटी होगी। स्पेशल स्लैब 40% होगा। व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं होगी। प्राइवेट जेट खरीदने पर 40% जीएसटी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी होगी। साबुन, तेल, शैम्पू पर 5% जीएसटी होगी। जीएसटी के अब सिर्फ दो स्लैब होंगे। नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत पहुंचाना है। इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दी गई है। कृषि और किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। जीएसटी में बदलाव समय की मांग है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर 5% जीएसटी, रोटी, पराठे, छेना और ब्रेड पर अब जीएसटी नहीं होगी। घी, मक्खन पर 5% जीएसटी, सभी टीवी पर 18% जीएसटी लगेगा। चमड़ा और ग्रेनाइट पर 5% जीएसटी, 350 सीसी से कम की बाइक पर 18% जीएसटी लगेगा। डायग्नोस्टिक पर 5% जीएसटी लगेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों और मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज्यादा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया। किसानों के लिए कई चीजें सस्ती होने वाली है। मध्यम वर्ग और छात्रों को भी काफी लाभ मिलेगा। दशहरे से पहले देशवासियों को लाभ मिल सकेगा और देश का उत्थान होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में जगह जगह जीएसटी बचत उत्सव समारोह हो रहा है। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं। देखिए, हम लोग जीएसटी जो सेकंड जीएसटी है उसके लिए हम एक उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम को मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां अनेकों प्रतिदिन की उपयोग की वस्तुओं को सस्ता किया है, उस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बाजार में गए, मेरा भी एक मार्केट में जाना हुआ और आज से लगातार 7 दिन तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर से लेकर वार्ड के सभासद लेकर विधायक, सांसद तक प्रत्येक 7 दिन तक हर क्षेत्र के मार्केट में जाकर हम आग्रह करेंगे जीएसटी की छूट व्यापारियों को मिली है वो ग्राहकों तक उस छूट को पहुंचाएं। इस भाव के साथ सब लोगों से मिल रहा है। और मैं कहीं न कहीं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से जीएसटी का विषय रखा जा रहा है, हम देखना चाह रहे हैं कि इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो अपना स्लैब कर दिया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर ये सारी चीज़ें नियम लागू होंगे तो कब लागू होंगे? क्योंकि सरकार बहुत सारी चीज़ें कर देती है और वो धरातल में कहीं दिखाई नहीं देती है। हमें अपेक्षा यही है कि जिस तरह से नया स्लैब जीएसटी का आया है, दुकानदार वगैरह सारे के सारे उस तरह से उस पे नियम काम करेंगे। जीएसटी अभी लागू करी है भारत सरकार ने। अभी जो भी दुकानदार आप कोई ले को कहीं चले जाओ, वो जो पुराना रेट है उसी रेट पर सारा सामान दे रहे हैं। अभी जो इस जीएसटी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सामान तो उसी रेट पर दे रहे। पर आने वाले समय में हो सकता है जीएसटी जो सरकार ने इसमें छूट दी उसी रेट पर ये सामान दुकानदार सभी उपलब्ध कराए। वहीं विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी रिफॉर्म पर घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी को इतना हाइप करके लाई थी कि इसके लिए रात को पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ा। राष्ट्र को वन नेशन वन टैक्स और दूसरी आजादी की बात कहकर जीएसटी को लाने के लिए बहुत सेलिब्रेट किया गया, लेकिन असल में जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ डाला गया, जिसके चलते जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश ने भुगता। कांग्रेस का कहना है प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से जल्दबाजी में फैसला लेने की आदत रही है और यही परिणाम रहा कि मोदी सरकार की जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2016 में जीएसटी नीति का मुखर होकर विरोध किया और इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था, लेकिन अब तो भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल ने भी मान लिया है कि ये वाकई गब्बर सिंह टैक्स था। इसका मतलब बीते 8 सालों तक केंद्र सरकार लोगों की जेबों पर जीएसटी के माध्यम से डाका डालती रही और उनका खून चूसती रही और आज जीएसटी बचत उत्सव का ढोल पीट रही है। पार्टी आज नौटंकी पार्टी बन के रह गई है। पहले 8 साल तक जनता पर जीएसटी थोप करके जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम
भाजपा सरकार ने किया। और अब जब देख रही है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी लगातार जीएसटी घटाने की मांग कर रहे थे, अब दबाव में जीएसटी घटाई गई तो उसका उत्सव मना रहे हैं। जनता पूछ रही है कि जो 8 साल तक जीएसटी के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई भाजपा सरकार ने लूटी है, ये उसका उत्सव है। जनता के गले भाजपा की नीतियां आज नहीं उतर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी ही नोटंकी में उलझ करके रह गई है। स्वदेशी की जब बात आती है तो स्वदेशी हमें सबसे पहले अपने जहाँ हम रहते हैं हमने वहाँ से देखना होगा कि हम स्थानीय उत्पादों को क्या हम महत्व दे रहे हैं? क्या पहाड़ के जो काफल हैं, पहाड़ की जो ककड़ी है, पहाड़ के अन्य उत्पाद हैं, क्या हम उसे वैसा महत्व दे रहे हैं कि जैसा उनका होना चाहिए? आज एक और जैसे हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह या एनजीओ के थ्रू काम तो चल रहे हैं, लेकिन वे कार्य कौन कर रहे हैं? वे कोई कैबिनेट मंत्री उनकी बहू कर रही है, उनकी बेटियां कर रही है। मैं नाम लेके आपके सामने नाम गिना दूंगा जो ऐसे उत्पाद, और ये सिर्फ अपने आप को टैक्स से दूर रहने के लिए और जीएसटी से बचने के लिए कार्य चल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जीएसटी आप देख लीजिए, जीएसटी का जो पखवाड़ा निरंतर रूप से चल रहा है, तो हम मानते हैं होना चाहिए, ठीक है। वहीं कांग्रेस प्रदेश पार्टी ने जीएसटी काउंसिल की एक बैठक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 9 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि जीएसटी काउंसिल को ये पता चल सके कि उच्च हिमालयी राज्य किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि हिमालयी राज्यों की आर्थिकी को सुधारने, पहाड़ी राज्यों की आमदनी बढ़ाने, खर्चों को मीट आउट करने के लिए जरूरी है कि 9 हिमालयी राज्यों की बैठक गैरसैंण में होनी चाहिए, जिससे इन राज्यों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुँच सके। हालांकि जीएसटी कम होने पर आम जनता को एकदम से कोई जमीनी फर्क जीएसटी कम होने पर आम जनता को एकदम से कोई जमीनी फर्क दिखता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद है आने वाले समय पर पहाड़ से मैदान तक की आम जनता को इसका फायदा जरूर मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।